नमस्कार। महापुराण के इस नए अध्याय में मैं सौरभ राज जैन फिर से उपस्थित हूं एक नई पौराणिक कथा के साथ। आज हम बात करेंगे असुर राज के एक ऐसे पुत्र की जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका यह अटूट विश्वास था कि भगवान विष्णु कण कण में है। इस परम भक्त का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो आह्लाद यानी कि जो खुशियों से भर दे, और इन्होंने अपने नाम को सच करके दिखाया। हम आज भी एक दिन उनकी वजह से खुशियों का मनाते हैं, अपना पराया, दोस्ती दुश्मनी सब कुछ भुलाकर। आखिर ऐसा क्या किया इस परम भक्त ने और कौन सा है वो दिन, यह आपको पता चलेगा एक कथा देखने के बाद। आइए देखते हैं। दानवराज हिरण्यकश्यप के पास जाइए। दानवराज हिरण्यकश्यप के पास? परंतु क्यों? अरे उन्हें बधाई देने के लिए, उनको बेटा हुआ है। और हाँ, गुरु शुक्राचार्य को हमारा प्रणाम कहना। जो आज्ञा प्रभु। दानवराज, प्रहलाद जल जाएगा। अरे तुम जल्दी बोलो, नहीं तो सचमुच में जल जाएगा वो। ये जलेगा नहीं, तभी देवताओं को जलाएगा, तभी को भस्म कर देगा। हाँ, दानव का बेटा है तो देवताओं को तो अपने से दूर ही रखेगा। लाइए दानवराज। प्रभु। हाँ प्रिय, क्या हमने नारद को दानव लोग भेजकर ठीक किया? इसमें गलत ही क्या है? प्रभु, मुझे नारद की चिंता हो रही है। ओह, प्रभु क्या सोच रहे हैं? चिंता? आपकी चिंता मेरी चिंता। मैं चिंतित हूं। चिंता मत कीजिए देवी। ठीक है। दानवराज प्रणाम, बधाई हो। मैं तुमसे बधाई नहीं लूंगा नारद। बधाई मैं तुमसे तब लूंगा जब तुम नारायण के बदले हमारा नाम लोगे। आपका नाम ना लेता दानवराज तो कोई यहाँ का पता ही नहीं बता रहा था, इसलिए आपका नाम लेकर ही तो आया हूँ। बड़ा ही सुंदर बेटा। लीजिए नारद। नारायण नारायण। नारायण। नारद, नारद, ये मेरे दानव कुल का बच्चा है। इसके कान में मेरे दुश्मन देवता का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप भी नारायण का नाम लें, जन्म सफल हो जाएगा। सैनिकों, अभी के अभी इस नारायण के भक्त को यहां से बाहर निकालो। बाहर निकालो यहां से। आप कष्ट क्यों कर रहे हैं? मैं खुद चला जाऊंगा। परंतु हिरण्यकश्यप, स्मरण रखना, एक दिन इस बच्चे के कारण ही लोग तुम्हें जानेंगे। जब जब लोग प्रहलाद का नाम लेंगे तो साथ में तुम्हारा नाम भी लेंगे। नारायण नारायण।
अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही कहा देवराज। क्या सही कहा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ इंद्रदेव, नारद को क्या आवश्यकता थी खुद को अपमानित कराने के लिए हिरण्यकश्यप के यहाँ जाने की? हाँ, नारद तो हिरण्य की पत्नी आयुधा के हितेच्छु हैं। हम समझे नहीं। अरे आयुधा, तुम्हें इस दशा में चलना नहीं चाहिए। बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूं, तुम दोनों के लिए। नारद देव, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आपके आश्रम में शरण दी, वरना वो देवराज इंद्र तो मुझे उठाकर ले जाता। दानवों को हराने का अभिमान सवार है देवराज इंद्र पर, परंतु उनकी चिंता न करो, अपने और अपने अंश के बारे में सोचो। मेरे प्रभु नारायण पर विश्वास रखो। जब तक मेरे प्रभु नारायण का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। दोनों का ख्याल रखना, अपना और अपने अंश का। चलता हूं। नारद देव, इसके आने पर इससे मिलने अवश्य आना। अवश्य आऊंगा अयोध्या, अवश्य। अब समझे वायुदेव? हाँ। ओहो, तो इसीलिए नारद ने प्रहलाद के कान में प्रभु नारायण का नाम लिया। हाँ, और दानवों से शत्रुता मोल ली। हाँ, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। नहीं वायुदेव, हिरण्यकश्यप एक बैल नहीं, अनेक बैलों के बराबर है। सभी देवताओं में ये बात हो रही है कि नारद को थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। सत्य कहा वायुदेव। जब प्रभु बुद्धि बांट रहे थे ना, तो नारद चिंगू के साथ कहीं घूमने गए थे। इसलिए थोड़ी कम है। थोड़ी? बहुत थोड़ी कम है देवराज। दानवराज, नारद की ये बात अवश्य याद रखेंगे और कभी न कभी उससे प्रतिशोध अवश्य लेंगे। बिल्कुल सही कहा इंद्रदेव। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे हुई? क्या कैसे हुई दानवराज? हिम्मत कैसे हुई? नारद की प्रहलाद के कान में उस नारायण का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? वो तो नारद ही बता सकते हैं। जानता नहीं वो कि मैं कौन हूं? आप दानवराज हैं। हमारे भगवान हैं। हाँ, भगवान ही हूं मैं। स्वयं ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है, मुझे कोई नहीं मार सकता। ना दिन में, ना रात में, ना कोई अस्त्र, ना ही कोई शस्त्र, ना पशु, ना मनुष्य, ना महल के अंदर, ना महल के बाहर, ना धरती में, ना आकाश में, कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। आप कहें तो उस नारद को पकड़ कर ले आए आपके पास। हूँ नहीं, पहले उन देवताओं के राजा इंद्र को लेकर आओ। पिछली बार तो वो भाग गया था, अब की बार उसे नहीं छोड़ूंगा। और अगर फिर भी वो नहीं आए तो? अगर नहीं आता तो उसे इतना सताओ कि जहां दानव का नाम सुने तुम दबाकर भाग खड़ा हो। उसे तकलीफ दो, उसे तकलीफ दोगे तो नारद को तकलीफ होगी। पर दानवराज, अभी आप तकलीफ मत लीजिए। अभी मेरी तकलीफ सुनकर उस नारद के प्रभु नारायण को भी बहुत खुशी हो रही होगी। नारद को कोई नहीं समझ सकता। वही तो, क्या आवश्यकता थी उन्हें हिरण्यकश्यप के वहां जाके प्रहलाद के कान में आपका नाम लेने की? मेरा नाम भी तो ले सकते थे।
देवी, प्रभु। आप अर्धांगिनी है मेरी, और नारद मेरे प्रिय भक्त हैं, तो वो जहां जाएंगे मेरा ही नाम लेंगे ना देवी। किंतु वो कहाँ आपका नाम ले रहे हैं, कम से कम ये तो ज्ञात रखना चाहिए ना। नारद के लिए तो बस एक ही लोग, सर्वत्र नारायण नारायण। उन्हें दानव लोक और देवलोक से क्या लेना देना। परंतु प्रभु, दूसरे देवताओं को तो लेना देना है। तो हिरण्य और उसके दो दानव, धमालसूर और बबालसूर, आते जाते देवताओं को कंकड़ मारते हैं और मिट्टी भी डालते हैं। और वो असुर बबालसूर, उससे देवताएं बात करने जाते हैं तो 5 शब्द बोलने के लिए पूरा दिन निकाल देता है। प्रभु, प्रभु क्या हुआ वायुदेव? प्रभु, देवराज इंद्र को धमालसूर और बबालसूर ने पकड़ लिया है। क्या? प्रभु। प्रहलाद की एक कथा श्रीमद् भागवतम और विष्णु पुराण से ली गई है। एक कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र प्रहलाद को गर्भ में ही मार देना चाहते थे। हुआ यूं कि जब उन्हें यह पता चला कि दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए मंदराचल पर्वत गए हैं, तो उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। राजा के ना होते हुए दैत्यों की सेना का मनोबल टूट गया, सब इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया। जब नारद मुनि को यह बात पता चली तो स्वर्ग गए और इंद्र से ऐसा करने का कारण पूछा। तब इंद्र ने कहा कि मैं इस बच्चे को जन्म से पहले ही गर्भ में मार देना चाहता हूं, ताकि दैत्यों का वंश आगे ना बढ़ सके। उन्होंने इंद्र को बताया कि इस बच्चे को मारना इंद्र के लिए संभव ही नहीं है। जन्म से पहले ही इस बच्चे पर विष्णु जी का वरदान है और ये बच्चा देवताओं के लिए भविष्य में बहुत भलाई का कारण बनेगा। तब इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी से क्षमा मांगी और हिरण्यकश्यप के वापस आने तक उन्हें स्वर्ग में रहने के लिए ही कहा। प्रहलाद का जन्म स्वर्ग में ही हुआ और उन्हें शिक्षा स्वयं नारद जी से मिली। इसी कारण से असुर पुत्र होने के बावजूद उनके अंदर असुर के अवगुण नहीं आए। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। ये अच्छा नहीं है। तुम लोगों ने मुझे पकड़ रखा है ना, मैं दानवों पे आक्रमण कर दूंगा। करो करो, हम भी देखते हैं कैसे आक्रमण करते हो। यहाँ से जाओगे तो हम पे आक्रमण करोगे ना? हाँ, तुम्हें बबालसूर से एक कहानी सुननी होगी, तभी वो तुम्हें जाने देगा। हाँ, क्या कहानी? ये तो एक शब्द बोलने में आधा दिन लगाता है। सुनो, बहुत पहले की बात है। हाँ, बात है। मगर बात क्या है ये तो बताओ। इंद्रदेव के साथ जो कुछ भी हुआ है, इस सब कुछ नारद की वजह से हुआ है। उसी की वजह से देवराज पर मुसीबत आई है। हाँ, नारद कहीं कुछ करते हैं और मुसीबत तीसरे चौथे पे आ जाती है। मालसूर बवालसूर के पास से हमें देवराज को बचाना होगा। हाँ, कहीं कुछ हो गया तो। अब चलिए तो, मैं हूं ना। चलिए। जंगल था, एक घना जंगल था, कोई किसी को देख भी नहीं सकता था। जंगल में डाकू रहते थे। डाकू ने राजकुमारी को पकड़ लिया था। अरे इसके आगे भी तो सुना दे मेरे भाई। बाबा राजकुमार
राजकुमार राजकुमारी आए का क्या हुआ? राजकुमारी आई कि नहीं? राजकुमारी को क्या हुआ? ये राक्षस को क्या कर रहे थे राक्षस? आइए गुरुदेव आइए। प्रहलाद, ये तुम्हारे पिताजी। यहाँ आओ बेटा, यहाँ बैठो। कितने वर्षों बाद देख रहा हूं तुम्हें। दानवराज, इसे अभी और शिक्षा लेना बाकी। हाँ, अभी तो इसे दानव कुल का नाम रोशन करना है, मेरा नाम रोशन करना है। तो बोलो, इस जगत में सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली और जिसके सामने सभी अपनी गर्दन झुकाते हैं, वो महान राजा कौन है? नारायण। मेरे नारायण जगत के सबसे महान प्रभु है, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। वह जगत के पालनहार है। नहीं, इस संसार का भगवान मैं हूं। मैं हिरण्यकश्यप है इस संसार का भगवान। नारायण 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 नारायण। पिताश्री, आप? पिताश्री के बच्चे नारायण का नाम लेता है। वो तो जगत के पिताश्री है, उनका नाम कैसे भूल सकता हूँ? प्रहलाद, ऐसा नहीं बोलते। दानव गुरु शुक्राचार्य, इसके दिमाग में नारायण का नाम नारद ने ही डाला है। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कहते हैं कि जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता जाएगा, वो आपको अपना भगवान मानने लगे। नहीं गुरुदेव, भगवान एक ही है, मेरे नारायण, जिसके होते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सैनिकों, इसका सर धड़ से अलग कर दो। नारायण 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 नारायण। क्या आपको पता है हिरण्यकश्यप, रावण और महाभारत में वर्णित शिशुपाल, इन तीनों में क्या समानताएं हैं? एक तो ये कि ये तीनों असुर हैं। इसके अलावा भी एक और समानता है। वास्तव में ये भगवान विष्णु का द्वारपाल है, जिसने हर युग में असुर के रूप में जन्म लिया, और इसके साथ इसके एक भाई ने भी असुर के रूप में जन्म लिया। एक बार ऋषि पुत्र सनक और सनंदन भगवान विष्णु के दर्शन को गए। तब इन दो द्वारपालों ने, यानी जय और विजय ने, उनको अंदर जाने से रोक लिया।
क्रोध में आकर ऋषि पुत्रों ने इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों असुर बन जाओ। जब इन दोनों ने बहुत क्षमा याचना की, तब जाके ऋषि पुत्रों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि तुम 3 युगों में असुर तो बनोगे, लेकिन भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार इन दोनों ने पहले हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, फिर रावण और कुंभकर्ण और उसके बाद शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में जन्म लिया। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। नारायण 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 नारायण। दानवराज, ये तो बालक है। इस बालक के मुंह पे मेरे शत्रु का नाम है। जल्लाद! खत्म कर दो इसको। इस नारायण भक्त का सिर उड़ा दो। अरे वहां क्या ढूंढ रहे हो? उधर लो। अरे तुम्हारे पीछे है, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चलाओ। दानवराज, हट जाओ। ये तुमसे नहीं होगा, ये हमें ही करना पड़ेगा। अरे कोई आओ, मेरा हाथ नीचे करो। अरे पीछे नहीं, नीचे करो। उठिए भक्त प्रहलाद। अरे देवश्री, आप जहां जहां मेरे नारायण का नाम, वहां वहां नारद। कहां जा रहे हो? प्रहलाद के लिए भोजन लेकर जा रहे हैं। ये क्या प्रभु, आपने तो इस भोजन को विषैला बना दिया। हाँ, अब खिलाओ ये खाना उस प्रहलाद को जो मेरे शत्रु नारायण का नाम लेता था। जाओ। तलवार से तो बच गया, लेकिन अब विष से कैसे बचेगा? प्रहलाद, ये लो आपका भोजन। नारायण 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 नारायण। प्रभु 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 सुनिए। सुन रहा हूँ देवी। प्रभु, क्या ये हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को मार देगा? हाँ, वो प्रयास करता रहेगा। इसका अर्थ है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होगा देवी। किंतु प्रभु, नारद की एक गलती की सजा भक्त प्रहलाद को मिल रही है। नारद की कोई गलती नहीं है, गलती तो इंद्रदेव ने की है। क्या? हाँ, कैसे? ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा देवी। नारद ने तो मात्र प्रहलाद के कान में मेरा नाम लिया था। क्या मेरा नाम लेना अच्छी बात नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? तो ठीक है।
भक्त प्रहलाद का ये मानना था कि ईश्वर कण कण में है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि भगवान हर जगह है। लेकिन अगर भगवान हर जगह हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? इस बात को ऐसे समझते हैं, अगर हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति से ये कहें कि ये लाल रंग है तो क्या वो समझेगा? हम उसे लाख बार बताने का प्रयत्न करेंगे, वो प्रश्न करेगा लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। और अगर उसी व्यक्ति की आंखें आ जाए तो उसे समझाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसी प्रकार ईश्वर को देखने के लिए हमें अपनी विवेक की आंखों को खोलना होगा। वृक्ष, हवा, पानी, सूर्य, पृथ्वी, ये सारी प्रकृति हमारे जीवन जीने में सहायक है। एक तरह से हमें जीवन देती है, और जो जीवन देता है वही तो ईश्वर है। हम सब ने प्रकृति से जन्म लिया है और अंत में प्रकृति में ही मिल जाना है। भक्त प्रहलाद की ये कहानी ईश्वर के कण कण में होने के विश्वास को और भी गहरा करती है। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। नारायण 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 नारायण। आज तुम नहीं बचोगे प्रहलाद, आज नहीं बचोगे तुम। बार बार एक ही गलती करते रहते हो, हैं? अब इसका भी स्वाद चखो प्रहलाद, इसका भी स्वाद चखो। भस्मासुर, हमें नहीं, इस बच्चे को मारना है, इस प्रहलाद को मारना है। शुरू हो जाओ, इसे डराओ, डराओ इसे। कैसे हो सकता है ऐसा? धनराज, ये सब उस नारद की वजह से हुआ है। नहीं तो उस नारद ने प्रहलाद के कानों में नारायण कहा होता, और ना ही प्रहलाद नारायण का भक्त बना होता। हाँ, सही कह रहे हो तुम। ये सब उसी नारद का किया धरा है। धनराज, आप कहे तो उस नारद को सबक सिखाऊं? नारद को सबक सिखाना होगा, लेकिन उससे पहले प्रहलाद को ठिकाने लगाना होगा। जो आज्ञा दानवराज। जाओ। नारायण 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 नारायण।
श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि प्रहलाद के कारण एक दिन हम सब अपने पराए, दोस्त, दुश्मन, इस सब के अंतर को भुलाकर खुशियां मनाते हैं। वो दिन है होली का। आज ही के दिन होलिका ने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की और खुद जलकर भस्म हो गई। होलिका को बुराई का प्रतीक माना जाता है। इसी के लिए मान्यता है कि इस दिन बुराई का अंत हुआ था। वैसे हमारे देश के बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में एक खंबा आज भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि भगवान नरसिंह उसी खंबे को चीर कर बाहर निकले थे। उसी के पास हिरण नाम की एक नदी है, जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी है। आक्रमणकारियों ने इस खंबे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाए। ये खंबा नरसिंह स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दानवराज हिरण ने ये खंबा क्यों गर्म करवाया है? अब आप क्या करवाने जा रहे हैं? इस देवता का नाम लेने वाले प्रहलाद को खत्म करने जा रहा हूं। ये कहता है कि इसके नारायण हर जगह हैं। हाँ पिताश्री, मेरे नारायण सारे जगह है, तो इस गर्म खंबे में भी होंगे। अच्छा, तो तुम्हारे नारायण हर जगह हैं, इस गर्म खंबे में भी होंगे। तो अब जिस खंबे में तुम्हारे नारायण हैं, तुम उसी खंबे से जाके लिपटोगे। देखते हैं कि इसके नारायण इसे बचाने आते हैं कि नहीं। जाओ प्रहलाद, आगे बढ़ो और लिपट जाओ इस गर्म खंबे से। नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप, रुक जाओ। अभी भी तुम्हारे पास समय है। ये जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। ये गलती करने के लिए मुझे तुम ही ने उकसाया है नारद। जब ये इस संसार में आया था, तब तुमने ही इसके कान में नारायण का नाम ले लिया था। नारायण नारायण। मेरे प्रभु का नाम लेकर तुम्हारा पुत्र मेरे प्रभु की भक्ति कर रहा है, परंतु तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। उस चींटी को देख रहे हो? तुम्हारा ये तपता हुआ खंबा उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा। जब उस चींटी को कोई क्षति नहीं हुई, तो प्रहलाद का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस प्रहलाद, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। तुम्हारे ब्रह्मदेव से मांगे गए वरदान के अनुसार इस समय न दिन दिन है न रात रात है, संध्या का समय है। ना तुम घर में हो ना घर के बाहर, तुम चौखट पर हो। ना तुम्हें अस्त्र मारेगा ना शस्त्र, ना मनुष्य ना जानवर। तुम्हारा उद्धार कर रहे हैं नरसिंह रूप में नारायण। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु आप सर्वस्व हैं। बच्चे से लेकर बड़े सब में आपका वास है। जो आपके साथ है
उस पर सदैव आपका हाथ है, और जो आपके साथ नहीं है उनका भी उद्धार करते हैं मेरे नारायण। नारायण नारायण। उसी स्तंभ के पास भीमेश्वर महादेव यानी शिवजी का मंदिर है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप वहीं पर आकर पूजा करता था। होलिका जिस स्थान पर भस्म हुई, लोगों ने उसी राख और मिट्टी से होली खेली, इसलिए लोग आज भी वहां राख और मिट्टी से होली खेलते हैं। महापुराण के आज के अध्याय में इतना ही। आपसे फिर से होगी मुलाकात पुराणों की एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी सौरभ राज जैन को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।